तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 9 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होता है, कैसे हम एक स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग क्या होता है और हम देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस कुछ होते हैं स्ट्रिंग में, तो ये सबको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, लेट में लिख रहा हूँ, प्रिंट लिख रहा हूँ, लेट में लिख रहा हूँ माई नेम इज लेट उदय, फिर मैं लिख रहा हूँ माई एज इज़ 21। तो मैंने इतना लिख लिया, फिर इसे रन कर लिया। लेट मैं चाहता हूँ ना ये जो उदय के जगह पे कोई एक वेरिएबल में असाइन कर दूँ एंड इस एज के जगह पे मैं और एक वेरिएबल असाइन कर दूँ जिसमें यूजर कुछ भी इनपुट दे और ये क्या करे ना स्ट्रिंग में डायरेक्ट उसे रेप्लिकेट कर दे। तो हम इसे फॉर्मेटिंग के तरीके ही कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एक्चुअल में 3 तरह से होता है। एक तो परसेंटेज ऑपरेटर यूज़ करके किया जाता है, एक डॉट फॉर्मेट यूज़ करके किया जाता है और एक एब्स्ट्रिंग यूज़ करके करा जा सकता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि परसेंटेज ऑपरेटर को यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं। लेट में क्या कर रहा हूँ ना, नेम नाम के एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें कुछ भी नेम दे रहा हूँ, लेट उदय दे रहा हूँ। फिर मैं दे रहा हूँ एज नाम के एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें मैं कुछ एज मेरा 21 दे रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरा दे रहा हूँ रोल नंबर, लेट में दे देता हूँ। रोल नंबर में मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी एक वेरिएबल दे देता हूँ, 23 दे देता हूँ। फिर मुझे क्या चाहिए कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे ऐसा चाहिए कि माई नेम इज़, लेट में लिखता हूँ माई नेम इज़ लेट द नेम। फिर मैं चाहता हूँ कि माई एज इज़ द एज एंड मैं चाहता हूँ माई रोल इज़ दैट पर्टिकुलर रोल। ओके, लेट में ये लिखता हूँ। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के जरिए, मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्मेटिंग में ना क्या करना पड़ता है, जब भी कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को हमें पास करना पड़ता है उसके लिए प्लेस होल्डर परसेंटेज एज रहता है। तो मुझे बेसिकली करना क्या होगा, जहाँ पे मुझे यहाँ पे नेम है तो नेम की जगह मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटेज सिंबल, फिर मुझे एज लिखना पड़ेगा। बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उसी रोल के जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज सिंबल एंड रोल नंबर इज 21 विच इज इंटीजर, तो मुझे डी लिखना पड़ेगा। वैसे ही एज भी क्या है ना, यहाँ पे इंटीजर है तो मुझे भी यहाँ पे परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक कोमा देना पड़ेगा, फिर आपको परसेंटेज के बाद एक ब्रैकेट देना पड़ता है। उसके बाद हमें मतलब क्या करना पड़ता है ना, उसी चीज़ को सेमली लिखा जाता है कि फर्स्ट परसेंटेज इज डिफाइनिंग टू नेम, देन उसके बाद हमें कोमा देने के बाद फिर एज को लिखा जाता है, एज जो कि हम इंटीजर यहाँ पे डिफाइन किए हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है ना, और एक जो इंटीजर डिफाइन किया गया है जिसके लिए इंटीजर मतलब डिफाइन किया गया है उसे देना पड़ता है। फिर जब मैं रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, उस चीज़ को उसने क्या किया ना, एज यूजुअल प्रिंट करते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं देना पड़ता। यहाँ पे लिख रहा है माई नेम इज़ उदय, माई एज इज़ 21, माई रोल इज़ 23। तो इतना लिख रहा है। आप ये सेम चीज़ ना यूजर से इनपुट लेके भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट में ले लेता हूँ। इनपुट में मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ओके, फिर मैं लिख देता हूँ एंटर नेम लिख लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, एज में क्या करता हूँ ना, इंट इनपुट एंटर एज ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ ना, ये सेम चीज़ कर देता हूँ, इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके बस लिख देता हूँ एंटर रोल। फिर जब मैं उसे रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने पहले नेम मांगा तो मैं यहाँ पे उदय दे रहा हूँ। तो फिर मैंने एज दे दिया 34, फिर मैंने 54 दे दिया मेरा रोल नंबर। तो उसने लिख रहा है माई नेम इज़ उदय, माई एज इज़ 34, माई रोल इज़ 54। यही होता है मतलब स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग कैसे हो सकता है। तो ये एक मेथड हो गया हम कैसे फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्या था ना, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू था इसलिए हमने परसेंटेज एज दिया। यहाँ पे एज में क्या था ना 21 था जो कि इंटीजर वैल्यू था, इसीलिए हमने परसेंटेज डी दिया। अगर यहाँ पे लेट एज नहीं है और कुछ भी वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ ना उसको एक फ्लोटिंग नंबर दे देता हूँ। जब इस वो फ्लोटिंग होगा ना, बेसिकली आपको इस डी की जगह ए पे लिखना पड़ता है। तो इतना ही काम है। फिर जब इसे रन करो तो यहाँ पे देख सकते हो उसने साइमल्टेनियसली एज इट इज ए फ्लोटिंग नंबर, तो यहाँ से उसने उसको फेच कर दिया। तो यही होता है कि स्ट्रिंग में कैसे हम फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको और एक मेथड बताता हूँ फॉर्मेटिंग का, जिसे कहा जाता है डॉट फॉर्मेट। तो इसको कैसे यूज करते बता रहा हूँ। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ उससे, मतलब बेसिकली फिर मैं इसे क्या करता हूँ ना, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद डॉट फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है बताता हूँ। बस सिंपली आपको प्रिंट लिखना पड़ता है, फिर आपको उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट मतलब माई नेम इज़, नेम लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसी नेम को ही फेच करना है। फिर मैं लिख देता हूँ माई एज इज़, एज लिख रहा हूँ, मुझे एज को ही फेच करना है। फिर मैं उसे चेंज करके आप बताऊँगा
रोल इज रोल, ठीक है। तो इसको कैसे करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके बाद आपको एक डॉट देना पड़ता है, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है फॉर्मेट लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है ना, आपके सारे के सारे वैल्यू को असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे नेम हो गया, फिर एज हो गया, फिर उसके बाद रोल हो गया। फिर आपको बेसिकली क्या करना है ना, जहाँ पे वो चीज़ को रेप्लिकेट करना है ये पर्टिकुलर नेम को, उसी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। फिर मैंने वैसे एज को निकाल के एक कर्ली ब्रेसेस दे दिया, फिर मैंने रोल को निकाल के एक और कर्ली ब्रेसेस दे। जब मैं रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, नेम की जगह पे उसने लिया माई नेम इज़ उदय, माई एज इज़ 21 एंड माई रोल इज़ 23। तो यही होता है, मतलब स्ट्रिंग में डॉट फॉर्मेटिंग हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज करो या फिर इसे यूज करो, एक ही बात है। और ये अभी जो आया है ना नेक्स्ट अपडेट में पाइथन 3.6 के ऊपर के जो है वो उसे कहा जाता है एप स्ट्रिंग, जो कि मेरे में तो हमेशा इसी को यूज करता हूँ। ये ना सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होता है कोई भी एक स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो मैं इसके बेसिकली क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी करता हूँ, बस इसी लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं इतने तक इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर आपको इस यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बेसिकली आपको ना इसके पहले, इस स्ट्रिंग स्टार्टिंग होने से पहले एक एफ लिखना पड़ता है, फिर यही सेम ब्रैकेट्स रहता है, उसके अंदर बस आपको सेम चीज़ लिखना है। जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, फिर रोल लिख लो। फिर जब बस आप उसे रन करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, नेम की जगह उसने नेम को फेच कर लिया, रोल की जगह रोल को फेच कर लिया, एंड एज की जगह उसने एज को फेच कर लिया। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मतलब ये कैसे काम करता है। अभी हम देखते हैं स्ट्रिंग में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको एक लेन फंक्शन के बारे में बताया था। लेट मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, लेट मैं एक स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में एक कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट कोड एक्स उदय लिखता हूँ। फिर अगर मैं क्या करूँ ना, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं अगर लिखूँ लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, जब रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, उसने 10 इसका लेंथ बता दिया। तो बिल्ट इन फंक्शन का काम यही होता है, वो क्या करता है ना, पाइथन में वो ऑलरेडी रिटेन रहता है, तो बस उसको क्या करता है ना, वो कॉल करना पड़ता है एंड उसके फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए। अभी मैं आपको और एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। तो लेट मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। लेट मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस स्ट्रिंग को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बेसिकली अपर लिखना पड़ता है, सॉरी ओके, बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपर लिखना पड़ता है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग डॉट ऑपर लिखो। फिर उसके बाद जब मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, ये जो सारा का सारा स्ट्रिंग वैल्यूज था उसने क्या किया ना, इन सबको कैपिटलाइज कर दिया। तो यही होता है अपर केस का काम। तो हम इसी को ही सेम चीज़ को हम लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको काट के मैं पूरा का पूरा अपर केस का एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो वो अच्छे से क्लियर होने के लिए। फिर आपको बेसिकली करना क्या है, सारे के सारे वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ता है। उसका फॉर्मेट भी याद रखना कि क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट का नेम मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर होता है, उसके बाद आपको मेथड का नाम देना पड़ता है। अगर दैट मेथड रिक्वायर एनी पैरामीटर्स, देन आपको पैरामीटर्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग डॉट, उसके बाद आपको लोअर बेसिकली लिखना है। जब आप उसे रन करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, बेसिकली वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को उसने लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे कहा जाता है स्प्लिट फंक्शन इन पाइथन। तो बेसिकली ये क्या करता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो लेट मैं एक स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ भी एक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। लेट में लिखता हूँ कोड एक्स उदय। फिर मैं क्या करता हूँ ना, उसको स्प्लिट फंक्शन जब मैं कॉल करूँ, क्या होता है ना उसका फॉर्मेट कि पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर डॉट, देन आफ्टर वी नीड टू राइट दैट पर्टिकुलर मतलब फंक्शन दैट वी नीड टू कॉल, ओके। देन आफ्टर आई नीड टू राइट दैट स्प्लिट। तो स्प्लिट लिख के जब मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, वो जहाँ जहाँ पे भी उसने वाइट स्पेसेस था उसने क्या किया ना, उसको एज ए मतलब जब कोई भी एक वाइट स्पेस पाइथन देखता है उसी को ही एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की तरह उसे ट्रीट करता है। तो इसने क्या किया ना, पहले इसको ले लिया एज एक आइटम, फिर वाइट स्पेस के बाद इसको एज ए आइटम, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को एज ए आइटम उसने क्या किया ना, कंसिडर किया। देन आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यही होता है स्प्लिट फंक्शन। आप और स्प्लिट फंक्शन का मैं आपको और एक दो लाइक बताता हूँ, मतलब वो उसके कुछ फंक्शनैलिटी बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो ना, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, मैं सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं उसे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, इस स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, लेट मैं करता हूँ कि कोड लिख देता हूँ, फिर मैं क्या कर देता हूँ, कोड लिख देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, कोड लिख देता हूँ। उसके बाद मैं एक सी लिख देता हूँ, फिर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। Then after what you need to do that, first we need to call that particular object, then after we need to write the split,
देखो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है ना, यहाँ पे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था, इसलिए इसने क्या किया ना, स्पेस को कंसिडर किया एंड जहाँ जहाँ उसे स्पेस मिला उसके पिछले सारे के सारे एलिमेंट को एज ए एलिमेंट उसने ट्रीट किया। यहाँ पे आप ना कोई भी एक चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। लेट मैं यहाँ पे ओ दे देता हूँ, फिर जब मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, जहाँ जहाँ उसे ओ दिखा उसके पहले वाले एलिमेंट को एज ए आइटम उसने ट्रीट किया। तो उसने क्या पहले किया ना, पहले उसने सी को एज ए आइटम ट्रीट कर दिया, फिर ओ को ओ के बाद डी ई सी को उसने एक और आइटम देखा, फिर ओ जब उसे मिला फिर नेक्स्ट एलिमेंट को एज ए आइटम कंसिडर करता है। पर ये बात याद रखना, जहाँ जिस एलिमेंट पे हम कोई भी एक चीज़ को स्प्लिट करते हैं वो उस एलिमेंट को कंसिडर नहीं करता है, उसको वो एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे उसने स्पेस को एक्सक्लूड कर दिया, कोई भी स्टेटमेंट में स्पेसेस नहीं है। वैसे इसमें जो लिस्ट इसने बना के दिया उसमें कहीं पर भी ओ नहीं है। तो यही होता है स्प्लिट फंक्शन। शायद आपको एक समझ में आया होगा। मैं आपको और एक भी एग्जाम्पल दे देता हूँ मतलब स्प्लिट फंक्शन का। तो लेट मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसके बाद क्या करता हूँ ना, ये वाला सिंबल दे देता हूँ हर एक कोड के बाद, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, कहीं पे भी ये वाला देता हूँ। अगर मैं स्प्लिट में यही सिंबल भी दे के रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, जहाँ जहाँ ये सब मिला उसके पिछले वाले आइटम को एज ए एलिमेंट वो ट्रीट किया एंड उसको लिस्ट में अपेंड टाइप्स कुछ कर दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एनी लिस्ट। तो आपको पता होगा लेंथ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, फिर हमें वो स्ट्रिंग को पास करना पड़ता है, फिर वो बता देता है वो स्ट्रिंग का मतलब लेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस जो स्ट्रिंग को हमने कॉल किया तो इसका लेंथ वो बता रहा है 19, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर कैसे किया जाता है। मैं क्या करता हूँ ना, इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ, आई विल पेस्ट दैट particular string. Then after what we need to do that, we need to call that particular string. Then after we need to write that capitalize. Okay, then after what we need to do that, then when I run that particular thing, आप देख सकते हो उसने क्या किया। बेसिकली उसने बस वो फर्स्ट लेटर को उसने कैपिटल कर लिया। आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ। रेडी, यहाँ पे मैं इसी को पेस्ट करना, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे देता हूँ। अभी जब मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बस इस फर्स्ट सी को ही कैपिटल किया। इसका मतलब ये है मे बी दैट स्ट्रिंग कंटेन्स ए सिंगल वर्ड और ए मल्टीपल नंबर ऑफ वर्ड्स बट इट विल कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ओनली। तो ये बात याद रखना। वैसे ही आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन काउंट द ऑक्यूरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग्स इन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑल्सो। वो कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। लेट मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा ना, मतलब वो स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको काउंट लिखना पड़ेगा। काउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर डॉट, उसके बाद वो फंक्शन जिस सब स्ट्रिंग को आपको कैलकुलेट करना है उसी को लेना पड़ता है। लेट मुझे कोड को कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, कोड यहाँ पे 4 बार आया है, देख सकते हो 1 2 3 एंड दैट वन इज द 4। सो इट इज शोइंग द 4। तो ऐसे हम मतलब सब स्ट्रिंग कितने बार आ रहे हैं हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो कोई भी एक सब स्ट्रिंग नहीं है, लेट मैं यहाँ पे उदय लिख देता हूँ और अभी मैं इसे रन करूँ, वो आप देख सकते हो उसने 0 दे दिया। तो ये बात भी याद रखना। अभी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है पाइथन में। उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। लेट मैं एक डिफ़ॉल्ट ही स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट स्ट्रिंग 1 दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ उदय, फिर मैं लिख देता हूँ x, फिर मैं लिख देता हूँ कोड। उसके बाद मैं और एक स्पेस देता हूँ, उसे रन करता हूँ। तो आप अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं बेसिकली उसको प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप हमें देख सकते हो उसने क्या किया ना, इस चीज़ को प्रिंट कर दिया। अब मैं बताता हूँ स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है। पहला तो होता है क्या होता है ना, एल स्ट्रिप होता है। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बेटर क्लैरिटी के लिए, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एल स्ट्रिप क्या होता है। अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम जो मैंने पहले बताया, उसके बाद हमें डॉट देना पड़ता है, फिर हमको फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर मैं एल स्ट्रिप लिखता हूँ फिर मैं उसे रन करता हूँ, वो क्या करेगा ना, वो लेफ्ट साइड में जितना भी स्पेसेस होगा वो क्या करेगा ना, इट विल remove that space only on the left side when we are using the L strip। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और L strip के जगह मैं R strip लिखता हूँ, तो वो क्या करेगा ना, वो जो राइट साइड में जितना स्पेस होगा वो उसको हटा देगा। अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सिर्फ स्ट्रिप लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, लेफ्ट एंड राइट बोथ में उसने वो सारा का सारा स्पेस को रिमूव कर दिया। तो यही होता है मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप एंड नॉर्मल स्ट्रिप। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू चेक दैट ए स्ट्रिंग इज इन अपर केस और इन लोअर केस, बताता हूँ वो कैसे होता है। लेट मैं क्या करता हूँ ना, उसी स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली। फिर मैं क्या करता हूँ, देख सकते हो पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, वो स्ट्रिंग का नाम देना पड़ता है जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसके बाद हमें वो फंक्शन देना। अगर मैं यहाँ पे इज ऑपर करूँ फिर रन करूँ तो उसने बोल रहा है कि फॉल्स, क्योंकि इसमें कुछ अपर केस लेटर ही नहीं है। तो हम सेम चीज़ क्या कर सकते हैं ना, लोअर केस के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ,
जब मैं इज लोअर लिखूँ तो आप देख सकते हो, इज लोअर लिखो रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने भी ट्रू बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ लोअर केसेस में है। तो ये बात याद रखना। और एक फंक्शन बताता हूँ, हाउ टू चेक दैट ए स्ट्रिंग इज कंपोज्ड ऑफ डिजिट्स और नॉट। ये फंक्शन क्या करता है ना, आपको वो स्ट्रिंग का मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इज डिजिट लिख के के बाद अगर आप रन करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो भी ट्रू बता रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रिंग में डिजिट्स ही है। अगर ये सेम चीज़ को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कोडेक्स उदय, तो आप देखना ये फॉल्स अभी देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी डिजिट्स के साथ कुछ वर्ड्स भी है। अगर एक स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट्स रहता है तभी जाके वो चीज़ क्या करता है ना, वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट से बहुत ही सही से मतलब समझ आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं इस नोटबुक का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसे डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।